नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हृदय रोगों के बारे में, जिसमें से आपको हृदय रोग में अगर आपको हार्ट अटैक की समस्या है और इसी के साथ साथ अगर आपको पहले से हार्ट अटैक आया हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक हो ना जाए, अगर आप ऐसा सोचते हैं और इसी के साथ साथ आपकी धड़कन भी महसूस होती है, आपको अपनी धड़कन काफ़ी तेज़ महसूस होती है या आपकी धड़कन बहुत ही कम चलती है, लो चलती है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा हृदय रुक जाएगा, अगर मैं चलता फिरता रहूं तो ठीक है, अगर मैं रुकूं या मेरा हृदय भी रुक जाएगा, अगर आपको ऐसी समस्या है और इसी के साथ साथ आपको एंजाइटी है, घबराहट बनी होती है और इसी के साथ साथ अगर आपके जो वाल्व होते हैं, हृदय के वाल्व होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ गई है, वे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और आपका जो हृदय है उसकी पंपिंग अक्षमता घट गई है, आपको लो बीपी की समस्या है, आपका हृदय कमज़ोर हो गया है, आपके हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं और वो फैल गया है। अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो आज मैं इन सब की आपको होम्योपैथिक बहुत ही अच्छी ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से ये सभी लक्षण आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप लापरवाही में ना लें। हमारी लाइफ स्टाइल और अनियमित खान पान के कारण हमें हृदय रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी एज 20 साल है तो 20 साल की उम्र में भी हृदय रोगों का खतरा देखा जाता है। हृदय रोगों का खतरा इतना बढ़ गया है कि हर घर में आपको लो बीपी की समस्या और इसके साथ साथ हाई बीपी की समस्या बहुत ही आम समस्या देखी जाती है। और हृदय रोग में कौन कौन सी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको दिल का दौरा पड़ जाता है, आपका दिल धड़कना बंद कर देता है और पंपिंग क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। और ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है जो हमारी आर्टरी होती हैं, जो हमारी धमनियाँ होती हैं हार्ट को खून सप्लाई करने की, उनमें क्या होता है कि उनमें जो हमारा गंदा पदार्थ है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। उसके जमने के कारण ही हमें जो हमारी आर्टरी हैं, धमनियां हैं, वे ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ब्लॉकेज हमारी बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे हमें दिल का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा, स्ट्रोक का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है दोस्तों। जब हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज 20% रहती है, 30% रहती है, 40-50 रहती है, तब हमें कभी कभी इसका पता नहीं चलता दोस्तों। जब हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और हमें हृदयघात का खतरा बढ़ता जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जाता है। और जो इसकी सेकंड प्रॉब्लम है दोस्तों हार्ट की, वो है एंजीनिया पेक्टोरिस। एंजीनिया पेक्टोरिस में क्या होता है, जो आपकी हृदय की मसल्स हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, आपका हृदय कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप सांस लेते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है और इसी के साथ साथ आपकी धड़कन भी तेज़ महसूस देती है और आपको एक सांस में खिंचाव महसूस देता है। और आपको इसी के साथ साथ जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट में आपको हार्ट के आसपास आपको पेन महसूस दे सकता है। अगर आपको ऐसी समस्या है या आपको ऐसे लक्षण आते हैं तो ये हृदय रोग के हो सकते हैं। अगर आपको बेचैनी महसूस देती है, बेचैनी होने के साथ साथ आपको आपका शरीर ठंडा पड़ने लगता है या आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी पसीना आता है, अगर पसीना आने के साथ साथ फिर इसके बाद आपका बॉडी ठंडी हो जाती है, अगर आपको ऐसे सिम्टम है तो ये आपको हार्ट अटैक के हो सकते हैं। इसे आप नज़रअंदाज ना करें दोस्तों। जो आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं इनमें सूजन भी आ सकती है। जब इनमें सूजन आ जाती है तो ये क्या होती है कि जो आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं ये थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। मोटी होने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ और ये सभी लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी नज़र आते हैं। और इसी के साथ साथ आपको हृदय में इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया। इसमें क्या होता है कि आपकी धड़कन कम या ज़्यादा महसूस हो सकती है या कम ज़्यादा चल सकती है। अगर आपको ऐसी समस्या है या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ये भी हृदय रोगों के लक्षण होते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको हार्ट बर्न, हार्ट के आसपास आपको जलन महसूस होना और आपको मितली सी आना, तो ये आपको हृदय रोग हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको काफ़ी दिनों से आपका जो लेफ़्ट हैंड है इसमें आपको पेन बना रहता है, अगर आपके चेस्ट में पेन महसूस देता है और पेन निकलने के साथ साथ आपको ऐसा महसूस होता है कि इसमें बहुत दिनों से पेन बना हुआ है, तो ये हृदय रोगों का भी कारण हो सकता है या इसके लक्षण होते हैं। जो हृदय रोगों में कॉमन प्रॉब्लम है उसे कहते हैं लो बीपी होना। अगर आपको भी लो बीपी की समस्या है, आपको काफ़ी दिनों से लो बीपी की समस्या बनी रहती है या आपका बीपी लो चलता है, इसमें क्या होता है जो आपकी हार्ट है जो पंपिंग करता है, जो उसकी पंपिंग कैपेसिटी है, अक्षमता है, वो घट जाती है, कम हो जाती है और जिसके कारण आपका बीपी
लो चलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके हाथों पैरों में सूजन बनी रहती है या आपके पैर में स्वेलिंग बनी रहती है, सूजन बनी रहती है, तो ये भी आपको हृदय रोगों का खतरा हो सकता है। तो अब मैं आपको जर्मनी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से ये सभी समस्याएं अपनी हार्ट की बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रैकवैक की R3 ड्रॉप। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, ये देखिए आपको दिख रही होगी, डॉक्टर रैकवैक की जर्मनी की R3 ड्रॉप है। हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और साइड में इसका मैं पिक्चर भी लगा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इस R3 ड्रॉप में कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है और इनका क्या कार्य है हमारे हृदय पर, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इस ड्रॉप में सबसे पहले जो मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जो हमारे हृदय पर काम करती है। ये तब काम करती है अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपका बार बार गला सूखता है, आपको बेचैनी होती है, आपको दम घुटने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट गया है, जिसके कारण आपके चेस्ट में पेन बन जाता है। तो इस कंडीशन में यूज करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन में डली हुई है आर्सेनिक एल्बम। और जो इसमें सेकेंड मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है करेक्टस। करेक्टस एज ए हार्ट टॉनिक बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, आपका हृदय कमज़ोर हो गया है और वो फेल होने की कगार पर है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसी के साथ साथ अगर आपके हृदय में पेन बना रहता है तब भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो आपकी पल्स रेट है उसमें आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो इसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन डली हुई है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन डली हुई है ड्रॉप में करेटगस ऑक्सी। करेटगस ऑक्सी एज ए हार्ट टॉनिक काम करती है, हमारे हृदय की जो पंपिंग अक्षमता है उसे बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट का कार्य करती है। और इसी के साथ साथ जो हमारी हृदय की मसल्स हैं, हमारा हृदय कमज़ोर हो गया है, उसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसी के साथ साथ अगर आपकी हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, तो ये उन्हें भी खोलती है। और आपको सांस लेने में तकलीफ होना, एंजाइना पेक्टोरल्स का दर्द महसूस देना और इसी के साथ साथ सांस में तकलीफ होना, इन्हें सबको ये ठीक करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन डली हुई है डिजिटेलिज। डिजिटेलिज बहुत अच्छी मेडिसिन है हार्ट रोगों के लिए, ये वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है या आपको लो बीपी की समस्या है और जो आपकी पल्स रेट है वो आपकी शुरू में तो बहुत तेज़ चलती थी और फिर आपकी जो पल्स रेट है वो हमेशा डाउन चलती है, 55 से नीचे चलती है आपकी पल्स रेट, और आपको बीपी की समस्या है, आपको हार्ट की समस्या है और आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, अगर आपको ये सभी समस्या है तो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये काली काल मेडिसिन बहुत ही अच्छी है हमारे हृदय के लिए। और इसी के साथ साथ जब आपको बहुत तेज दर्द हो रहा हो हार्ट अटैक के कारण, या आपको सिंपली किसी भी कारण से आपके हृदय में पेन बना रहता है काफ़ी तेज़, तब भी बहुत अच्छा काम करती है ये काली काल मेडिसिन। और इसी के साथ साथ अगर आपका हृदय तेज धड़कता है, ये तब भी बहुत अच्छा काम करती है आपकी पावर बढ़ाने के लिए, मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए हृदय की। अगर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की समस्या है, ये तब भी बहुत अच्छा काम करती है हार्ट के लिए। और इस ड्रॉप में जो नेक्स्ट मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है कालमिया। कालमिया हृदय रोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन के साथ साथ जो आपका लेफ्ट वाला हाथ होता है, अगर आपके पूरे हाथ में पेन बना है, अगर आपके इस वाले हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक हृदय के रोग के कारण, हार्ट के कारण अगर आपको पेन बना रहता है या आपको पेन महसूस दे रहा है, आपकी पीठ में पेन जाता है और आपके चेस्ट में पेन बना रहता है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ठीक करने के लिए। और जो इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर आपको हृदय रोग के कारण वीकनेस आ गई हो, आपको पेन बना रहता हो, आपकी मसल्स कमज़ोर हो गई हो, तो इन्हें ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है जब भी आप लेफ्ट साइड करवट लेकर सोते हैं, बाई ओर करवट लेते हैं, अगर आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, अगर आपको ऐसी समस्या है कि आपकी तकलीफ़ बाई और करवट लेके रहने से और बढ़ जाती है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये इसके सिम्टम और लक्षण है। और इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है अस्पाइजीलिया। अस्पाइजीलिया एज ए पेन किलर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको हृदय रोग के कारण आपके सर में हेडेक बना रहता है, आपको दर्द बना रहता है और आपके चेस्ट में पेन बना रहता है, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और इसी के साथ साथ आपका हृदय कमज़ोर हो गया है, तो इन्हें ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस ड्रॉप में लास्ट मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है स्ट्रेप्टोफेंथस। स्ट्रेप्टोफेंथस वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी हृदय विफलता के कारण, हृदय रोगों के कारण आपके पैरों में सूजन बनी रहती है, स्वेलिंग बनी रहती है, और इसी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, और इसी के साथ साथ आप तम्बाकू खाने वाले हैं और अल्कोहल का सेवन करने वाले हैं, अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं ये। आप इस ड्रॉप को खाना खाने से पहले दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसकी आपको मात्रा 20-20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप पानी में डाल के आपको ये 3 बार लेनी है।
और आपकी बॉडी पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी ही बीमारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Dr. Akash Sari 07। यहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।